हारिसा, अब वो वक्त आ गया है। वो खुशी से बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रब सच्चा है। अब उसका मकसद सिर्फ एक था, किसी भी तरह उस नबी तक पहुंचना। उसने रेगिस्तान की रेत, तपती धूप, ठंडी रातें और ऊंचे पहाड़ पार किए, लेकिन उसके कदम नहीं रुके क्योंकि अल्लाह की हिफाजत उस पर थी। महीनों की सफर के बाद आखिर वो मक्का पहुंच गया। उसका शरीर कमजोर था मगर दिल ईमान से भरा हुआ था, और अब वो सिर्फ अपने प्यारे नबी का घर ढूंढ रहा था ताकि सदियों के इंतजार के बाद अपनी मुराद पूरी कर सके। जब हारिसा सदियों की नींद से जागकर मक्का की तपती जमीन पर पहुंचा तो उसके अंदर सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि किसी तरह उस आखिरी नबी की जियारत कर सके जिनके बारे में उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में सुना था। उसने रेगिस्तान की रेत को पार करते हुए जब मक्का के करीब पहुंचा तो चारों तरफ रौनक और हलचल देखी। लोग अपने कारोबार में मशगूल थे, ऊँटों की घंटियां बज रही थीं, हवा में मसाले और लोबान की खुशबू तैर रही थी, मगर उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, कहाँ है वो जिनकी वजह से ये सारी दुनिया बनाई गई है। वो शहर के किनारे एक टीले पर रुका, सूरज की रोशनी में मक्का के घरों को देखा और अपने रब से बोला, या रब, मुझे अपने हबीब का रास्ता दिखा दे। तभी एक हल्की हवा चली जो हर तरफ से महकती हुई आई। हारिसा ने महसूस किया कि उस हवा में नूर और सुकून था। उसने समझ लिया कि यही वो दिशा है जहां मेरे नबी है। वो उसी खुशबू के पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा हंसते हुए बोला, देखो ये सांप आ गया। मगर जब उन्होंने देखा कि वो सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो सब पीछे हट गए। हारिसा सीधे उस घर की तरफ बढ़ा जहां उस वक्त हमारे प्यारे नबी बैठे थे और अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। जब वो घर के पास पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि दीवारों से भी नूर झलक रहा है। मगर उसी वक्त अबू जहल, जो नबी का दुश्मन था, उसी गली से गुजर रहा था। उसने हारिसा को देखा और चिल्लाया, अरे ये तो जहरीला सांप है, इसे मारो। कुछ लोग डंडे लेकर दौड़े, मगर हारिसा ने किसी को नहीं काटा, बस जमीन पर सर झुकाए आगे बढ़ता गया। वो बस उस घर के दरवाजे तक पहुंचना चाहता था जहां रहमतुल्लिल आलमीन मौजूद थे, लेकिन अबू जहल ने एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उसके सिर पर फेंका। पत्थर लगते ही हारिसा दर्द से तड़प उठा, मगर उसने जहर नहीं फेंका, न पलटा, बस जमीन पर रेंगता हुआ दरवाजे तक पहुंच गया जहां नबी बैठे थे। उन्होंने बाहर आकर देखा तो एक घायल सांप जमीन पर पड़ा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। नबी ने फरमाया, सुभान अल्लाह, ये तो बोल रहा है। और फिर हारिसा ने कमजोर आवाज में कहा, या रसूल अल्लाह, मैं वही हारिसा हूं जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में आपकी बात सुनी थी। दोस्तों, यह था हमारी वीडियो का पार्ट 1। पार्ट 2 हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाक अल्लाह।